नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी व्यूवर्स को जो हमारे साथ बने रहे हैं, जो बने रहते हैं और जो सब्सक्राइब करते हैं, सभी सुनने वालों को, सभी सब्सक्राइबर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और शुरू में ही बोल दूं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए लोगों में, जिससे ये सत्संग हमारा आपका चलता रहे और लोगों तक भी पहुंचता रहे, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं मनवंतरों की। कितने मनवंतर बीत गए और कितने मनवंतर होते हैं, कितने अभी तक बीत चुके, और किस मनवंतर में माने आदि सर्ग में, सृष्टि के आदि सर्ग में, शुरुआत में, आदि काल में माने शुरू होना, आदि और अंत। आदि माने शुरू होना, शुरू में कैसे ब्रह्मा जी ने मनवंतरों की व्यवस्था की, किस मनवंतर में किसको क्या पद दिए, ये सब जानकारी आज हम लोग हासिल करेंगे। तो इस पर हम लोग बढ़ते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जिनके जो स्वामी हैं, किसके स्वामी कौन है, किसको राजपद पर आपने बैठाया, उनका वर्णन कीजिए। तो पुलस्त जी बोले, राजन, जब पृथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। इसका राजपद दिया चंद्रमा को। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और बैताल राजों का, हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को नागों का स्वामी बनाया। तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिग्गजों का, गरुड़ को पक्षियों का स्वामी बनाया। उच्च श्रवा जो घोड़ा था, उच्च श्रवा को घोड़ों का स्वामी बनाया। सिंह को मृगों का, सांड को गौओं का तथा प्लक्ष माने पाकड़, वृक्ष होता है पाकड़, प्लक्ष को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषिक्त किया। कौरव नंदन, पहले स्वयंभू मनवंतर में याम्य नाम से प्रसिद्ध देवता थे। पहले मनवंतर में, पहला मनवंतर स्वयंभू, मरीचि आदि मुनि ही सप्त ऋषि माने जाते थे। आग्रिघ्न, अग्निबाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु, ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रतिसर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद दूसरा मनवंतर आया, स्वारोचिष मनवंतर आया। स्वारोचिष मनु के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम हैं नभ, नभस्य, प्रकृति और भावन। इनमें से भावन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय तुषित नाम के देवता थे।
हविंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वारोचिष मनवंतर में प्रजापति थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद औत्तम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था औत्तमी। औत्तमी उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं ईश, ऊर्ज, तनूज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ तथा सह। इनमें सबसे छोटा था। ये सबके सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानुसंज्ञक देवता और ऊर्ज नाम के सप्तऋषि थे। कौकिभिंड, कुतुंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मित्र और सम्मित ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। ये तो तीसरे मनवंतर की बात हो गई। अब चौथा मनवंतर जो आया वह है तामस के नाम से प्रसिद्ध है। तामस मनवंतर, उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा ये 7 मुनि ही सप्तऋषि थे। साध्यगण देवता थे। अकल्मस, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, परंतप, तपोभागी और तपोयोगी ये 10 तामस मनु के पुत्र थे, जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृतांत सुनिए। 5वां मनवंतर रैवत मनवंतर। इनके देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्ताश्व ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तऋषि माने गए। भूतरजा तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण, तत्वदर्शी, चितिमान, हव्यप, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्व, विमोह और प्रकाशक ये 10 रैवत मनु के पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय ये चाक्षुष मनवंतर की बात है। चाक्षुष मनवंतर, इसमें जो है ये सप्तऋषि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा ऋभु, पृथकभूत, वारिमूल और दिवौका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थी। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए, जो रुरु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। ये 6वां मनवंतर हो गया चाक्षुष। अब 7वां सुनिए। 7वें मनवंतर का वर्णन करूंगा, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। 6 मनु अभी तक जा चुके, वह समय बीत चुका है। और इस टाइम जो अभी मैं बोल रहा हूं और जो कलयुग चल रहा है, ये वैवस्वत मनु का मनवंतर है। इसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदाग्नि ये 7 ऋषि ही सप्तऋषि हैं। हर मनवंतर में ऋषि बदल जाते हैं और इस समय के सप्तऋषि यही हैं। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदाग्नि ये 7 ऋषि ही सप्तऋषि हैं। ये धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सावर्ण मनवंतर का वर्णन किया जाता है। अब इस मनवंतर के बीतने के बाद जो मनवंतर आएगा उसका नाम होगा सावर्ण्य मनवंतर का वर्णन किया जाएगा। उस समय अश्वस्थामा, ऋष्यजंग, ऋष्यशृंग, कौशिक, गालव,
शतानंद, काश्यप तथा परशुराम, ये सप्तऋषि होंगे 8वां मनवंतर में। अब जो आएगा इसके बाद धृति, वरियान, यवसु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आद्य, सुमति, वसु तथा पराक्रमी शुक्र, ये भविष्य में होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र बतलाए गए हैं। इसके सिवा रौच्य आदि दूसरे दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रौच्य होगा। इसी प्रकार से भूत के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे, 10वें हो जाएंगे। तदनंतर मेरुसावर्णी नामक मनु का अधिकार होगा, 11वें हो जाएंगे। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरुसावर्णी के बाद क्रमशः ऋभु 12, वीतधामा 13 और विश्वक्सेन नामक मनु होंगे 14। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य कुल 14 मनवंतर बीतता है, तब महाप्रलय होती है। प्रलय तो बीच बीच में होती है, लेकिन महाप्रलय जो होती है वो 14 मनवंतर बीतने के बाद ही होती है। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न, पूरा नष्ट, पूरी तरह कुछ भी न बचना। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। चारों युग जब 1000 बार बीतेगा तब तक इनका मनवंतर रहता है। तब तक में 14 मनु आते हैं, उनका शासन चलता है। ये प्रति अपने अपने मनवंतर में इन संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति 1,000 चतुर्युगी के बाद नष्ट होते हैं। 1000 बार चतुर्युग, चारों युग जब बीतेगा तब ये मनु नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। ये था 14 मनुओं का मनवंतर, जिसमें आपका अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। यह पूरी तरह ध्यान में रखिएगा। और यह वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। इसमें वैवस्वान, सूर्य का नाम वैवस्वान है। ये वैवस्वत मनु का मनवंतर है। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, ये प्रभु चर्चा कैसी लगी, ये सत्संग कैसा लगा? आप लोग इसका आनंद लिए अभी तक, और आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये गूढ़ कथाएं हैं, ये सारे कुछ निचोड़ने के बाद भी आपको शायद ही कहीं सुनने को मिलेगी, नहीं तो ये सब कथाएं सुनने को जल्दी नहीं मिलती हैं। अगर आपको मिल गई तो आप भाग्यवान हैं, ऐसा मान के आप इसे स्वीकार करिए। धन्यवाद आप सभी का, और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।